हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांगशन में। थैंक यू वेरी मच गाइड्स फॉर योर सपोर्ट। तो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड चांस एंड फर्स्ट लव। तो कल के पार्ट में हमने देखा था कि इवो की सर्जरी में, इवो की लेग्स की सर्जरी में 2 दिन बचे हुए थे और आर्यन मतलब कि इबो से बोल रहा था कि आप जल्दी ठीक हो जाना डाडा, फिर हम खूब खेलेंगे। और मतलब कि जान उनकी बातें सुन रहा था पर मतलब कि इबो की ओर नहीं देखता। पर फिर ऐसे ही धीरे धीरे 2 दिन बीत जाते हैं। फिर इबो की सर्जरी का टाइम आता है, जब इबो एक जगह पे बैठा हुआ होता है और जान उसके पास आता है और उससे बोलता है कि आपकी सर्जरी का टाइम आ गया है, आप मेरे साथ चलिए। फिर वो लेके जा रहा होता है पर जान इबो से कुछ भी बात नहीं करता। फिर इबो सोच रहा होता है इबो कि जब से जान उसकी ज़िंदगी में आया है तब से लेकर अभी तक क्या क्या उसके साथ हुआ है। वो जान के बारे में हर चीज़ याद करता है कि कैसे जान फर्स्ट टाइम उससे मिला था, कैसे जान उसे घुमाने ले गया अम्यूज़मेंट पार्क। और वो जैसे वो उस हॉन्टेड हाउस में गए थे, जब जान उसकी गोद में बैठ गया था डर के, और फिर वो जान को देख रहा होता है और अब जान उससे बिल्कुल बातें नहीं कर रहा। इतने वक्त में जान ने उसे अपने बारे में हर चीज़ बताई थी, कैसे जान ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है, कैसे अब जान और उस ऑर्फनेज के लिए मतलब कि पैसे जमा कर रहा है। हर चीज़ के बारे में जान ने उसे अपनी लाइफ की हर चीज़ के बारे में बताया था। वो उन बातों को याद करते हुए सोच रहा होता है जान का फेस, कि जब जान उसे ये सब बता रहा था वो सोच रहा होता है उस वक्त मतलब कि बात पहले जान की बातों को सोचता है, फिर धीरे धीरे वो सोचने लगता है जान की आँखों के बारे में। फिर वो सोचता है जान की लिप्स, उनके नीचे का मोल, वो सोचने लगता है। और फिर वो अपने मतलब कि अपने चेस्ट पे हाथ रख लेता है। फिर वो अपनी हार्ट बीट को सुनता है। फिर वो सोचता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, क्या ये थोड़ा वियर्ड नहीं है। फिर वो सोचता है ऐसी फीलिंग तो मुझे कभी नहीं हुई। फिर वो बोलता है कि क्या ये मुझे जान से प्यार हो गया। फिर वो सोचता है कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो जान की ओर देख रहा होता है जो उसे लेके जा रहा होता है सर्जरी रूम की साइड। फिर वो बोलता है क्या मुझे सच में जान से प्यार हो गया। फिर बोलता है कि अगर मुझे जान से प्यार हो गया है तो मैं मतलब कि जब मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं सर्जरी रूम से बाहर आऊँगा और अगर मेरी ये सर्जरी सक्सेसफुल हुई तो मैं जान को अपनी लव का कन्फेस ज़रूर करूँगा। वो ये सोचता है। फिर वो हर चीज़ याद करने लगता है जान के बारे में, हर बातें जब उसने हैप्पी मोमेंट जान के बारे में जान के साथ और आयन के साथ बिताए थे, वो उन सब मोमेंट्स को, उन सब बातों को याद करने लगता है। फिर वो सोचता है कि हाँ जान, मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे मेरी ज़िंदगी में आए, क्यों गॉड ने तुम्हें मेरी ज़िंदगी में भेजा उस वक्त में जब मैं पूरी तरह से टूटा हुआ था, शायद मुझे संभालने के लिए या फिर शायद आज के दिन के लिए। शायद गॉड को पता था कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मुझे सपोर्ट करोगे और शायद एक दिन तुम मेरे प्यार बन जाओगे। फिर वो सोचता है कि थैंक यू गॉड जान को मेरी ज़िंदगी भेजने के लिए। और फिर वो उस रूम के सामने आके खड़े हो जाते हैं। फिर डॉक्टर आते हैं। फिर वो लोग पहले ईवो को अच्छे से रेडी करते हैं और फिर वहाँ पे अंदर रूम में लेके जाते हैं और फिर ईवो को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है और फिर वो उनका ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। जान वहीं पे होता है, वो देख रहा होता है सब चीज़, क्योंकि उसे मतलब कि उसे सिर्फ वहाँ पे असिस्ट करने के लिए रखा गया था, उसे ऑपरेशन नहीं करना था। और ईवो की फैमिली, उसके अंकल, उसके ब्रदर और आयन, ये सब बाहर बैठ के उसका वेट कर रहे होते हैं। और फिर ये सर्जरी काफ़ी लंबी वक्त तक चलती है, ऑलमोस्ट 4 घंटे ये सर्जरी चलती है। फिर इस सर्जरी ख़त्म होने के बाद ईवो को एक अलग रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। जान बाहर आता है और फिर मतलब कि वो आयन और लेंसचैन और लेनक्रेन ये सब मतलब लेंसचैन पूछते हैं जान से कि जान क्या हुआ, ईवो की सर्जरी सक्सेसफुल हुई ना। फिर जान बोलता है रिलैक्स, आप शांत हो जाइए, हाँ ईवो की सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और आप लोग टेंशन मत लीजिए, घबराइए मत, ईवो हो सके तो जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा होगा। फिर बोलता है मतलब लेंग्रेन बोलते हैं क्या सच में। बोलता है कि हाँ अंकल सच में, ईवो जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़ा होगा और आप बहुत जल्द उसे अपने पैरों पे खड़े देखेंगे। फिर बोलता है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक गॉड कि ईवो ठीक हो गया। फिर होता है कि ये सर्जरी सक्सेसफुल हुई, थैंक गॉड, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है जान, थैंक यू ईवो की ज़िंदगी में आने के लिए। फिर बोलता है कि ये मेरी जॉब है, मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है
आप सबने मुझे इसी काम के लिए जॉब पे रखा है। फिर बोलता है कि हाँ, पर फिर भी तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। फिर जान ये सुनता है और अपना सिर नोट करता है, फिर वहाँ से जाने लगता है। बोलता है कि मुझे कुछ काम है। फिर जान मेंग्या के पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। फिर मेंग्या बोलता है क्या? फिर बोलता है कि हाँ, आप आप मिस्टर लैंग से बोल सकते हैं कि मैं ये जॉब छोड़ना चाहता हूँ। फिर मेंग्या बोलता है मगर क्यों जान, तुम ये जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो? फिर जान बोलता है कि बस ऐसे ही मेरा दिल नहीं लगता अभी इस जॉब में, मुझे ये काम नहीं करना। मिस्टर लैंग से तुम बोल देना, आप बोल देना कि मुझे अब वांग यीबो की और ट्रीटमेंट नहीं करनी है। वैसे भी अब उसकी सर्जरी हो चुकी है, वो नॉर्मली किसी के साथ एक्सरसाइज कर सकता है और वो जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। फिर बोलता है कि जान पर तुम्हें तो इस काम में अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये सैलरी मेरे हिसाब से तुम्हें जरूर चाहिए भी है अपने ऑर्फनेज को सपोर्ट करने के लिए। फिर बोलता है कि हाँ, मुझे सैलरी काफ़ी अच्छी मिल रही है, पर मैं अब इस काम को और नहीं करना चाहता। प्लीज़ मुझसे मत पूछो मैं क्यों नहीं करना चाहता। फिर मेंग्या बोलता है ठीक है जान, पर हमेशा याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक बड़े भाई की तरह रहा हूँ, और आज भी अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। फिर वो बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे, प्लीज़ इस बार भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं ये जॉब नहीं करना चाहता। फिर बोलता है कि ओके, मैं मिस्टर लैंग से बात कर लूँगा। फिर बोलता है कि ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर ऐसा बोल के जान वहाँ से निकल जाता है। फिर लगभग 2 घंटे बाद लैंग सिचन उसकी कैबिन में आते हैं, मेंग्याओ की कैबिन में। वो उसके बारे में मतलब कि वो मेंग्याओ से वांग यीबो के बारे में डिटेल्स और उसे क्या क्या ज़रूरत होगी उन सब के बारे में पूछने आया था। फिर वो सोचता है कि मतलब वो जान को ढूंढ रहा था मगर उसे जान मिला नहीं था, तो उसने सोचा था कि वो मेंग्याओ से ही पूछ लेगा, क्योंकि जान ने उससे बोला था कि उसे कुछ काम है, तो वो मेंग्याओ से पूछने आया था। मेंग्याओ ने उसे एक चार्ट दिया था और उसे हर चीज़ बताई थी, उसे कैसे एक्सरसाइज वगैरह हर चीज़ के बारे में। फिर उसने मतलब कि टीचर ने पूछा था कि डॉक्टर जान कहाँ पे, वो ही तो ये सब करेंगे, तो आप उन्हें भी बता दें, मतलब कि उन्हें पता है वैसे तो मैं जानता हूँ, पर वो है कहाँ पे, मैं काफ़ी वक्त से उन्हें मिला नहीं। फिर मेंग्या बोलता है कि सिचन आई एम सॉरी बट जान अभी ये काम नहीं करना चाहता। फिर सिचन खड़े हो जाता है अपनी सीट से। फिर बोलता है क्या, मगर क्यों, क्या क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, उन्हें कोई पैसे की प्रॉब्लम है या कुछ भी अदर प्रॉब्लम, तो मुझे बोल सकते हो। फिर बोलता है कि नहीं सिचन शांत हो जाओ, बैठ जाओ। फिर बोलता है कि मैंने उससे बात की, जब उसने मुझे ये बात बोली तो मैंने उससे बात की, मगर उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि उसे ये जॉब अब नहीं करनी है। फिर वो बोलता है मगर क्यों, फिर भी कोई कुछ तो रीज़न होगा ना। फिर मेंग्या उसके हाथ पे हाथ रख के बोलता है कि शायद अब वो ये काम नहीं करना चाहता, बस उसका मन नहीं लगता और तुम समझ सकते हो। फिर सिचन उससे और कुछ नहीं पूछता। फिर वो बोलता है कि पर ईवो जब उसके बारे में पूछेगा वो कहाँ पे, उसे एटलीस्ट ईवो से लास्ट टाइम मिल के तो जाना चाहिए, ईवो को अभी होश भी नहीं आया है। फिर बोलता है कि शायद वो नहीं मिलना चाहता था, इसी वजह से वो चला गया, और मुझे लगता है कि वो शायद आज ही तुम्हारे घर से भी चला जाएगा। फिर बोलता है कि क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो क्यों जॉब नहीं करना चाहता? फिर बोलता है कि नहीं, उसने मुझे नहीं बताया, पर मैंने उसकी आंखों में देखा है, उसे पता नहीं क्यों पर बहुत ज़्यादा पेन है, शायद किसी बात का गिल्ट है या फिर रिग्रेट। फिर बोलता है कि मैं नहीं जानता, मगर मैंने फर्स्ट टाइम उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा पेन या फिर कुछ सफरिंग देखी है। वो मेरे छोटे भाई जैसा है, और अगर वो तुम्हारे साथ काम मतलब वो ईवो को ट्रीट नहीं करना चाहता तो मैं उसे फोर्स नहीं करूँगा। फिर लैंग सिचन बोलते कि मैं समझता हूँ, और फिर वो मतलब कि मेंग्या का हाथ पकड़ते हैं और उससे बोलते हैं कि वो तुम्हारा छोटे भाई जैसा है, मगर ईवो भी अब तुम्हारे लिए तुम्हारा छोटा भाई ही है, तुम जानते हो ना। फिर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, आफ्टर ऑल तुमसे डेट जो कर रहा हूँ। फिर मतलब सिचन बोलते हैं क्यों, मुझसे डेट करना कोई बुरी बात है? फिर बोलता है कि नहीं, बुरी बात तो नहीं है, पर हाँ तुम बहुत ज़्यादा पकाऊ हो, हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। फिर बोलता है, फिर सिचन बोलते हैं क्यों, तुम किसी और के बारे में सोच रहे थे क्या? याद रखना मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा तो क्या देखा भी ना, जान ले लूँगा वो जान। फिर मेंग्या बोलता है किसकी, मेरी? फिर बोलता है नहीं उसकी। फिर तुम मेरी जान हो, तुम्हारी जान ले लूँगा तो फिर मैं सांस कैसे लूँगा? फिर ऐसे बोल के मेंग्या को हक कर लेता है। फिर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ,
और डोंट वरी, मैं भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, और अगर तुमने किसी और की तरफ देखा ना तो मैं भी जान ले लूँगा। फिर वो बोलता है किसकी? उसकी? फिर बोलता है नहीं, तुम्हारी। फिर मेंग्याओ हंसने लगता है ये बात बोल के, और शिनचैन भी हंसने लगते हैं। फिर मेंग्याओ शिनचैन से बोलते हैं डोंट वरी, मैं ईवो के लिए बेस्ट डॉक्टर बोलता हूँ। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो जान की तरह ही एक बेस्ट डॉक्टर है। अब तुम ईवो को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, उसके साथ एक्सरसाइज वगैरह करने में। मैं उससे बोल दूँगा और वो ईवो को ट्रीट कर देगा और उसकी एक्सरसाइज वगैरह हर चीज़ का काम वो कर लेगा। फिर बोलता है कि ओके, पर मुझे जान के बारे में जानना है, शिनचैन बोलते हैं। तो फिर मेंग्याओ बोलता है कि फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा एक फिर किसी का भी उससे बात करना ठीक है, मैं खुद उससे बात करूँगा, डोंट वरी। फिर होता है कि फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। मतलब जाते वक्त वो मेंग्याओ को एक हग करके जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर अब दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है कि जान अपने घर पे ही होता है, उसका खुद का घर जहाँ पे वो रहता है, और वो बस मतलब कि ईवो के बारे में सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ईवो मतलब कि वो ईवो के बारे में ईवो को याद कर रहा होता है। फिर वो सोच रहा होता है कि अब मुझे उससे एक बार मिल के आना चाहिए था। फिर बोलता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझे अब उससे मिलना चाहिए। मेरा जो काम था, जो जॉब थी, वो मैं कर चुका हूँ। मैं यहीं तक ही तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकता था ईवो, उसके आगे नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ में कभी कोई गलत पर्सन आए। मैं अपने आप को रिग्रेट फील नहीं कराना चाहता फ्यूचर में। फिर वो बोलता है आई होप करता हूँ कि काश तुम एक अच्छे पर्सन होते। तो फिर मैं तुमसे एक बार भी बोलने में हिचकिचाता नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे फिर तुम्हारी शादी हो रखी हो या फिर बच्चे हो। मुझे आयन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही तुम्हारी पहली शादी से। वो ये सब बोलता है। और वो जान बोलता है कि लैंचिंग, सच में वो बहुत ज़्यादा लगी थी कि तुम उसके हस्बैंड थे। फिर वो बोलता है कि और शायद बहुत ज़्यादा अनलकी भी कि तुम उसके हस्बैंड थे, कि उसके हस्बैंड की वजह से उसकी जान चली गई, उसके हस्बैंड के काम की वजह से उसकी जान चली गई। वो ऐसा बोलता है। फिर अब दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है कि अब ईवो को दिखाया जाता है कि ईवो लेटा हुआ होता है, उसके जो एनेस्थीसिया दिया गया था उसका असर अभी भी होता है, और उसे रेस्ट के लिए मतलब स्लीपिंग पिल्स भी दी गई थी कि मतलब कि धीरे धीरे उसे रेस्ट करना चाहिए। अभी फ़िलहाल उसका रेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसे नेक्स्ट डे ही होश आने वाला था, अभी नहीं। तो आयुन के साथ लैनकुरेन उसके घर मतलब अपने घर जा चुके होते हैं कि शिनचैन ने बता दिया था कि मेंग्याओ ने बोला कि इसे मतलब डॉक्टर मेंग्याओ ने बोला कि इसे कल ही होश आएगा, आज नहीं आएगा। आप प्लीज़ आयुन के साथ चले जाइए, और उसे भी सोने की ज़रूरत है और आपको भी, आप दोनों रेस्ट करिए, मैं यहाँ पे ईवो का ध्यान रख लूँगा। फिर वो लैनकुरेन बोलते हैं ठीक है। फिर वो वहाँ से आयुन को लेकर निकल जाते हैं। फिर शिनचैन पूरी रात वहीं पे होते हैं ईवो के साथ, ताकि वो अगर ईवो को रात में उसकी नींद खुले तो वो होए उसके साथ, फिर उसका ध्यान रखने के लिए। तो फिर अब ऐसे ही वक्त बीत जाता है। अब नेक्स्ट डे भी हो जाता है। नेक्स्ट डे लैनकुरेन, आयुन और शिनचैन तीनों बाहर ही होते हैं, ईवो के रूम के बाहर, और अंदर डॉक्टर ईवो को चेक कर रहे होते हैं कि उसे चेक कर रहे होते हैं कि कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही, या फिर वो ये सब चेक कर रहे होते हैं। तो फिर वो लोग चेक करके आ जाते हैं, और फिर वो लोग बोलते हैं कि डोंट वरी, मिस्टर वांग ईवो बिल्कुल ठीक है और उन्हें कुछ वक्त में होश भी आ जाएगा, आप लोग उनसे मिल सकते हैं, और मेरे हिसाब से उन्हें जल्दी होश आने वाला होगा। डॉक्टर ऐसा बोल के वहाँ से चले जाते हैं, और शिनचैन उन्हें थैंक यू बोलते हैं। फिर वो तीनों अंदर चले जाते हैं। उस वक्त मेंग्याओ भी उनके साथ होता है, और वो भी उनके साथ अंदर जाता है। और फिर वो लोग वहीं पे बैठ जाते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं कि ईवो को कब होश आएगा। फिर आयन अपने डैड के पास ही बैठा होता है और उनका हाथ पकड़ लेता है, और फिर बोलता है दादा प्लीज़ जल्दी होश आ जाए ना, आपको मुझे मिलना है आपसे, आपसे बात करनी है, वैसा बोलता है। फिर अब थोड़ी देर और उन्हें बीत जाता है, लगभग आधी घंटा। फिर शिनचैन बाहर जाते हैं और मतलब कि आयुन लैनकुरेन के लिए और अपने लिए कुछ खाने के लिए और कॉफ़ी वगैरह लेके आते हैं, और आयन के लिए जूस। फिर वो आयन को लैनकुरेन को दे देते हैं, और वहीं पे बैठे हुए होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद उन्हें किसी कराने की आवाज़ आती है। फिर वो देखते हैं कि मतलब कि आयन अपने दादा की ओर देखता है, फिर अपने अंकल से बोलता है कि अंकल दादा को होश आ गया। फिर वो शिनचैन
ईवो की ओर देखते हैं। फिर वो देखते हैं कि ईवो को होश आ रहा है। फिर वो मतलब कि ईवो देखता है उनकी ओर और फिर वो लैंसस्टर्न को कुछ देख के इशारा करता है। फिर लैंसस्टर्न समझ जाते हैं और वो आराम से ईवो को खड़ा करने में हेल्प करते हैं और उसे बैठा देते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि ईवो कैसा फील हो रहा है तुम्हें, तुम ठीक हो ना? फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ गगन मैं ठीक हूँ, वो ऐसा बोलता है। और फिर वो मतलब कि लैंसस्टर्न बगल से पानी का गिलास लेते हैं और ईवो को पिलाने लगते हैं। ईवो पानी पीता है और फिर वो मतलब कि आयरन बोलता है कि दादा आपको होश आ गया, भाई मैं कब से आपका वेट कर रहा था। फिर वो बोलता है मैं भी आपका वेट कर रहा था होश में मैं और खुद का भी होश में आने का। फिर बोलता है कि मुझे भी आपसे बात करनी थी। और फिर वो मतलब कि आयन को गले लगा लेता है और आयन भी ईवो को गले लगाता है। और फिर मतलब कि ईवो लैंडक्रेन भी आते हैं और फिर वो बोलते हैं कि ईवो तुम ठीक हो ना? फिर बोलता है लैंडक्रेन मतलब ईवो बोलता है कि हाँ अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई एम सॉरी मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया। फिर बोलता है कि नहीं तुम सॉरी मत बोलो, वैसे भी अब मुझे तुम्हारी परेशान करने की आदत हो गई है, तुम हमेशा से मुझे परेशान करते आए हो और इस बार तो तुमने मुझे हद कर दिया। फिर ये बोलता है सॉरी मेरी गलती है। फिर महंगा बोलते हैं ईवो कैसे फील कर रहे हो तुम? फिर वो उसके मतलब कि पैर वगैरह को हिला के इन सबको चेक करते हुए बोलता है कि तुम्हें कुछ फील हो रहा है? फिर ईवो बोलता है पर बहुत कम हो रहा है। फिर बोलता है कि डोंट वरी धीरे धीरे ही ठीक होगे तुम, अभी ठीक नहीं होगे, अभी वैसे भी तुम्हें बहुत ज़्यादा रेस्ट की और एक्सरसाइज हर चीज़ की ज़रूरत है। तुम्हारा डॉक्टर भी जल्दी आता होगा। फिर मतलब ईवो बोलता है हाँ। फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पे एक पर्सन अंदर आता है और फिर मतलब कि ईवो बाकी सब उसे देखने लगते हैं। फिर महंगा बोलते हैं मतलब ईवो ये डॉक्टर मिंग है, ये अब से तुम्हारी मतलब एक्सरसाइज वगैरह इन सब की ध्यान रखेंगे और यही तुम्हारी चलने में हेल्प करेंगे। फिर ईवो बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ। फिर ईवो बोलता है आप ये क्या कह रहे हैं? आपको कुछ गलत फहमी हुई है, जान कहाँ पे है? मुझे तो जान ट्रीट करता है ना? फिर बोलता है कि हाँ जान करता था पर मतलब ईवो फिर भी बोलता है क्या करता था मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आप प्लीज़ मुझे क्लियर बताइए। फिर बोलता है कि वो ईवो ने जॉब छोड़ दी है। फिर लैंसस्टर्न ईवो के कंधे पे हाथ रखते हैं। फिर बोलता है कि हाँ ईवो जान ने जॉब छोड़ दी है। फिर बोलता है कि क्या मगर क्यों, अचानक से क्यों? फिर ईवो ऐसा बोल के थोड़ा शौक होता है और खड़े होने की कोशिश करने लगता है। फिर लैंसस्टर्न उसे आराम से शांत से बैठाते हैं। फिर बोलते हैं प्लीज़ तुम शांत हो जाओ। और हाँ जान ने जॉब छोड़ दी पर हम में से किसी को नहीं पता कि उसने जॉब क्यों छोड़ी है। महंगाओं ने पूछने की कोशिश की मगर उसने मना कर दिया। उसने बस ये बोला कि उसे अब ये जॉब नहीं करनी, उसे अब इस जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर ईवो सोचता है क्यों, क्या जान मुझे छोड़ के चला गया? मगर क्यों? मुझे तो अभी मेरे प्यार का एहसास हुआ, वो मन में सोचता है। फिर बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूँगा। मैं फर्स्ट टाइम किसी से इतना प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दे सकता जान। अगर गलती मुझसे हुई है तो पनिशमेंट तुम मुझे दे सकते हो मगर मुझे दूर जाने की सज़ा मत देना, मैं वो सहन नहीं कर पाऊँगा। फिर वो ईवो लैंसस्टर्न बोलता है कि जान कहाँ पे, मुझे उससे बात करनी है। फिर बोलता है कि ईवो तुम अभी जान से बात नहीं कर सकते, अभी फ़िलहाल तुम्हारा रेस्ट करना और ठीक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ईवो सोचता है हाँ लैंसस्टर्न बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं ठीक होऊंगा पहले, उसके बाद ही जान से मिलूँगा। फिर महंगा बोलता है हाँ डोंट वरी तुम जान से मिल लेना, वो अभी मतलब कि हम उसी जगह अगेन काम करने लगा है जिस जगह वो तुमसे पहले काम करता था एंड डोंट वरी वो यहीं पे है। मैं हर चीज़ की डिटेल तुम्हें बता दूंगा, अगर तुम्हें कुछ जानना हो तो तुम मुझसे जान सकते हो जान के बारे में। फिर ये बोलता है हाँ। फिर अब मतलब कि वो लोग अब उस रूम से बाहर निकल जाते हैं और लैंसस्टर्न महंगा से बोलता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि तुम उसे जान के बारे में बताओगे? तो फिर महंगा बोलता है कि तुम इडियट हो। फिर मतलब लैंसस्टर्न बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ स्टूपिड, तुमने देखा नहीं कि जब ईवो को पता चला कि जान अब उसका डॉक्टर नहीं है तो वो कैसे पैनिक कर रहा था। फिर बोलता है कि हाँ मैंने देखा। फिर बोलता है कि इसका मतलब ये है कि शायद ईवो जान को पसंद करता है। फिर बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ तुमने देखा नहीं उसकी आंखों में, मुझे 100% लगा कि ईवो जान को पसंद करता है। फिर मतलब कि महंगा लैंसस्टर्न बोलते हैं क्या सच में? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर महंगा बोलता है हाँ ये अच्छी बात है पर उससे पहले मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम वाली बात भी है। फिर बोलता है क्यों?
पता है कि क्योंकि फ़िलहाल जान यहाँ पे नहीं है, और जान यहाँ पे नहीं है इसका मतलब है कि या तो जान ईवो को पसंद नहीं करता या फिर इन दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुई है। फिर लैंसस्टर्न बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि जान ईवो को पसंद नहीं करता? फिर महंगिया कुछ याद करता है और फिर वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं जान ईवो को पसंद नहीं करता, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने उसकी आंखों में ईवो के लिए कहीं से भी नफरत या फिर कुछ और नहीं देखा था। मुझे लगा था कि मैंने ईवो के लिए बहुत ज़्यादा केयर देखी थी उसकी आंखों में। जब उसके ऑपरेशन की इन सब की बात हो रही थी तो मैंने उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा केयर देखी थी और फिक्र भी देखी थी, और इतने वक्त से वो उसका इतना ज़्यादा ध्यान रख रहा है। फिर लैंसस्टर्न बोलते हैं कि हाँ, मैंने भी नोटिस किया है कि मतलब कि काफ़ी वक्त से जान उससे, मतलब जब वो पहले शुरुआत में आया था तब उसने जान ने ईवो को पहले डिप्रेशन से बाहर निकाला और फिर उसकी ठीक होने में हेल्प करी। मगर फिर बीच में अब कुछ वक्त से जान ईवो से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, मगर फिर भी वो उसकी हर हर ज़रूरत और हर केयर का ध्यान रख रहा था, वो उसकी पूरी केयर कर रहा था। फिर होता है कि हाँ, ये तो बात है कि भले ही शायद जान ईवो से किसी बात पे गुस्सा है, मगर फिर भी वो उसे प्यार करता है, इस वजह से उसकी केयर करना नहीं छोड़ा। फिर वो लोग ये बात बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ईवो ये बात सोच ली थी ईवो ने कि हाँ भाई, उसे जल्द से जल्द ठीक होना है, क्योंकि अब उसे मतलब कि जान को अपनी फीलिंग भी बतानी है और अब उसे कुछ और भी करना है। वो उसने तय कर लिया था कि अब उसे आगे क्या करना है अपनी लाइफ में। फिर वो और उसे उसके लिए सबसे पहले अपने आप को ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। फिर उसने तय कर लिया था कि अब जैसे ही वो ठीक होगा वो सबसे पहले जान के पास जाएगा और उसे अपनी फीलिंग बताएगा। फिर अब ऐसे ही दिन बीतते होते हैं। दिन बीतते बीतते कब महीने बीत जाते हैं पर किसी को पता भी नहीं चलता। अब पूरे 1 महीना बीत गया था जान को ये जॉब छोड़ी हुई और ईवो को अपनी एक्सरसाइज और प्रैक्टिस करते हुए, अपने पैरों को मूव करते हुए। फिर और ईवो अब काफ़ी अच्छे से चलने भी लगा था, बस उसे थोड़ी बहुत पेन और तकलीफ़ होती थी, फिर मगर वो ये सब हैंडल कर लेता था। अब मतलब कि अब एक दिन ईवो अपने रूम में बैठा हुआ होता है और वो काफ़ी चीज़ें सोच रहा होता है। फिर उसी वक्त लैंसस्टर्न उसके रूम में आते हैं और फिर वो बोलते हैं क्या हुआ ईवो, तुम क्या सोच रहे हो? फिर बोलता है कि क्या मैंने बहुत गलत किया? फिर ईवो ये बोलता है। फिर लैंसस्टर्न बोलते हैं क्या, तुम क्या बोल रहे हो? फिर बोलते हैं कि सिचन गगा, प्लीज़ मुझे ढंग से बताइएगा, आपसे ज़्यादा मुझे कोई नहीं जानता, प्लीज़ मुझे बताइए क्या इतने वक्त में मैंने बहुत ज़्यादा गलत कर दिया लोगों के साथ, दूसरों के साथ? फिर सिचन कुछ सोचते हैं और फिर बोलते हैं हाँ ईवो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, पर सक्सेस पाने के लिए तुमने लोगों के साथ, दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, और शायद सबसे ज़्यादा खुद के साथ, क्योंकि तुमने खुद को ही बदल दिया। तुम पहले एक अच्छे पर्सन थे, एक काइंड पर्सन थे, तुम दूसरों की हेल्प करना पसंद करते थे, मगर इस सक्सेस के चक्कर में तुमने हर चीज़ को छोड़ दिया, अपनी काइंडनेस, अपनी ऑनेस्ट को भी। फिर ये बोलता है मैंने सब कुछ खो दिया ना? फिर बोलता है कि नहीं वो अभी लेट नहीं हुआ है, तुम चाहो तो सब चीज़ पा सकते हो। फिर ये बोलता है मगर कैसे? फिर बोलता है जो तुमने गलत किया है उसे सही करके। फिर ये बोलता है मैं सब कुछ तो ठीक नहीं कर सकता, पर हाँ, मैं अब वो ज़रूर करना चाहूँगा जो मुझे करना चाहिए। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे आगे क्या करना है। फिर जान मतलब कि सीजन बोलते हैं क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम्हें सच में क्या करना है? तुम जानते हो ना, इंसान गलत के रास्ते पे तब उसके साथ हर कोई खड़ा होता है और हर चीज़ ईजी लगती है, मगर जब इंसान सही के रास्ते पे चलता है तब उसके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता और हर मोड़ पे कठिनाई होती है। फिर ये बोलता है हाँ, ये रास्ता मेरे पास पहले भी आया था, मगर मैंने इस रास्ते को चूज़ नहीं किया था, मैंने इसे छोड़ दिया था उन कठिनाइयों को देख के, उन फेलियर्स को देख के, मगर अब नहीं, मैं इसी रास्ते पे चलूँगा, और चाहे मुझे जितना लड़ना पड़े मैं लड़ूँगा, और मैं हर चीज़ को सही साबित करके रहूँगा। जो मैंने गलत किया है मैं उसे सही करूँगा। फिर ईवो मतलब लैंसस्टर्न बोलते हैं और तुम ये सब कैसे करोगे? तुम्हें पता है ना ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है तुम्हारे लिए। फिर बोलता है कि हाँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, पर मैं जानता हूँ कि फ़िलहाल मुझे क्या करना है, और मैं सबसे पहले एक चीज़ करना चाहता हूँ। फिर बोलता है कि क्या? फिर बोलता है कि मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए, और उसके बाद ही मैं अपनी लड़ाई शुरू करूँगा। फिर बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, और तुम जानते हो मैं हमेशा से तुम्हारे साथ था। तुम जानते हो कि एक बड़ा भाई वो नहीं होता जो आपके हर गलत काम पे आपका साथ दे, गलत या सही हर काम पे आपका साथ दे।
हर एक बड़ा भाई वो होता है जो आपको गलत रास्ते से निकाल के सही रास्ते पे लेके आए। जब तुम गलत रास्ते पे थे, मैं तुम्हारे खिलाफ था, पर आज अगर तुम सही रास्ते पे हो तो मैं वादा करता हूँ पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ होगी तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ होगा। फिर ईवो लैंसस्टर्न को हक कर लेता है, गले लगा लेता है और उनसे बोलता है कि आई एम सॉरी ब्रदर, मैं आपकी उम्मीदों पे बहुत ही ज़्यादा बुरा उतरा ना, मैंने हर चीज़ बर्बाद कर दी ना। फिर बोलता है कि नहीं, तुमने कुछ भी बर्बाद नहीं किया, पर हाँ अब तुम सब चीज़ सही करोगे। तुमने गलतियाँ की थी, तुमने चीज़ें बेकार की थी, मगर अब उन्हें सही करने का वक्त है और ऐसी कोई गलती नहीं है जो सही नहीं हो सकती। फिर वो बोलता है कि अगर तुम उन सब के बीच में नहीं आते तब भी वो लोग शायद वो ही करते, पर अब तुम इन सब के बीच हो तो तुम्हारे पास एक मौका है कि तुम इन सब चीज़ों को ठीक कर सकते हो। फिर बोलता है शायद ये गिल्ट मेरी लाइफ में ज़िंदगी भर रहेगा मेरे अंदर। फिर बोलता है, फिर लैंसस्टर्न बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम ये गिल्ट तुम्हारे अंदर कब तक रहेगा, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तुम इस गिल्ट को कम ज़रूर कर सकते हो। फिर ये बोलता है कि हाँ, और मैं ये करूँगा, मैं हर चीज़ को ठीक करने की कोशिश करूँगा। मैं शायद वैन किंग से कभी माफ़ी नहीं मांग सकता जो मेरी वजह से उसके साथ हुआ, पर हाँ किसी और से है जिससे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो ऐसा बोलता है और फिर लैंसस्टर्न बोलते हैं कि ठीक है। फिर वो उसे ये सब बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर ईवो सोचता है कि हाँ मुझे वो करना है, पहले मैं कल जो मैंने सोचा है पहले वो करूँगा और फिर नेक्स्ट डे से मेरी लड़ाई शुरू। फिर वो ये बोल के सो जाता है। फिर अब नेक्स्ट डे आ जाता है। नेक्स्ट डे सुबह सुबह ईवो अपने लैंसस्टर्न उसके रूम में आते हैं उसे बुलाने के लिए, मगर ईवो आज घर पे होता नहीं। वो देखता है कि उसका रूम खाली है, उसका वॉशरूम में भी कोई नहीं है। फिर वो सोचता है कि सुबह सुबह ये कहाँ चला गया। फिर अब दिखाया जाता है कि ईवो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है और वो जाता है और एक जगह से ब्रेकफास्ट बाय करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है और वो किसी घर के सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर वो उस घर की बेल को रिंग करता है। फिर अंदर से थोड़ी देर बाद में एक पर्सन की आवाज़ आती है। फिर वो बोलता है कि सुबह सुबह कौन आ गया, ऐसा बोल के वो दरवाज़ा खोलता है और फिर वो ऊपर ही सामने की साइड देखता है। फिर वो ये बोलता है, ईवो तुम यहाँ पे? फिर ये बोलता है, हाँ जान मैं यहाँ पे, क्यों तुम अपने फ्रेंड से मिलना नहीं चाहते थे? फिर जान बोलता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ, हम सिर्फ डॉक्टर और पेशेंट का रिश्ता था हमारा, वो भी था अब नहीं है। फिर बोलता है कि शांत हो जाओ, तुम इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? वैसे भी मैं फ़िलहाल तुम्हारा गेस्ट हूँ और तुमसे हाय बोलने आया हूँ, और वैसे भी तुम तो लास्ट टाइम मुझसे बिना मिले ही चले गए थे। तो फिर जान बोलता है कि मैं चला गया था क्योंकि मुझे तुमसे नहीं मिलना था और तुम इतनी दूर से मुझे सिर्फ हाय बोलने के लिए आए हो। फिर बोलता है, नहीं किसने कहा मैं सिर्फ तुमसे हाय बोलने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेके आया हूँ और तुम्हारे साथ खाने भी। फिर ऐसा बोल के अंदर घुस जाता है और फिर बोलता है कि तुम कैसे पर्सन हो, अपने गेस्ट को अंदर आने के लिए भी नहीं बोलता। फिर ऐसा बोल के वो अंदर आ जाता है। फिर वहीं पे टेबल पे बैठ जाता है। फिर बोलता है कि बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना सर्व करता हूँ। फिर जान ईवो को देखता है। फिर बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो सुबह सुबह? हाँ तुम मुझे परेशान करने क्यों आ गए? फिर ईवो बोलता है, क्यों तुमने भी तो मुझे खाना खाने के लिए फ़ोर्स किया था, तो क्या आज मैं तुम्हें फ़ोर्स नहीं कर सकता? फिर ईवो जान उस वक्त को याद करता है जब उसने ईवो को खाना खाने के लिए फ़ोर्स किया था। फिर बोलता है कि जाओ रेडी होके आओ, तुम अभी तैयार नहीं हो, जाओ बात लेके आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल के रखता हूँ। फिर ईवो जान पहले खुद को देखता है। फिर वो सोचता है कि हाँ मुझे पहले बात लेनी चाहिए क्योंकि वो अभी सिर्फ नाइट वेयर में था। तो वो जाता है और बात लेके अपने चेंज करके आ जाता है। फिर वो ईवो के सामने आके खड़ा होता है और ईवो ने जब तक सारा खाना टेबल पे लगा लिया होता है और फिर वो जान से बोलता है कि यहाँ बैठ जाओ। वो एक चेयर को आगे करता है और जान को वहाँ पे बैठा देता है। जान उस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और उस ईवो की ओर देख रहा होता है और फिर वो ईवो से बोलता है कि तुम मेरे घर पे क्या कर रहे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर ईवो उससे बोलता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें मुझसे बात क्यों नहीं करनी, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हुई है। मैं इतने वक्त से तुम्हें देख रहा था मगर मैंने तुमसे कुछ भी नहीं बोला था। मैं तुमसे पूछना चाहता था कि आखिर क्यों तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मगर तुम मेरे किसी सवाल का जवाब ही नहीं देते थे। मगर अब मुझे बताओ, अब हमारे बीच में कोई भी नहीं है, अब मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे। फिर जान उससे बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना और मैं तुमसे बात करता था क्यों करता था नहीं करता था, इस बात से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब वैसे भी
मैं तुम्हारा डॉक्टर था पर अब नहीं हूँ, और अब मुझे नहीं लगता कि हमारा बात करना ज़रूरी भी है। और वो ऐसा बोल के उससे बोलता है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे फ़िलहाल अकेले रहना है। फिर वो ये बोल के जान वहाँ से अपने रूम की ओर जाने लगता है, और उसे बोलते जाता है कि और अपने खाना भी लेके चले जाना। मगर ईवो जाता है और जान का हाथ पकड़ लेता है, और फिर उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने कहीं भी गलती की हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी किया फिर कुछ भी किया हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी, पर प्लीज़ मुझसे इस तरह मुँह फेर के मत जाओ, मुझे पीठ दिखा के मत जाओ। मेरी एक दोस्त थी, मेरी एक बहुत बहुत अच्छी दोस्त, मगर वो भी मुझे पीठ दिखा के चली गई, मुझे छोड़ के चली गई। उसने मुझसे वादा किया था कि वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगी, मगर उसने मेरा वादा तोड़ दिया, मेरा हाथ छोड़ दिया। पर प्लीज़ तुम मेरे दूसरे दोस्त बने हो, तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। और सिर्फ दोस्त नहीं, तुम मेरे लिए दोस्त से बढ़कर बन चुके हो। फिर जान पीछे मुड़ता है और उसकी ओर देखता है, फिर बोलता है कि हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैसे क्या क्यों, मुझे तो ये भी नहीं पता प्यार होता क्या है, पर हाँ अगर प्यार इसे कहते हैं तो हाँ मुझे तो मुझसे प्यार हो गया है। मैं नहीं जानता कि कब से, पर हाँ जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है, बहुत ज़ोर से। तुम पता है जब भी मैं आयन को तुम्हारे साथ देखता हूँ मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आयन को किसी और ने बर्थ दिया है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि आयन तुम्हारा बेबी नहीं है। मैं जब भी मुझे और आयन को साथ में देखता हूँ मुझे हमेशा से ऐसा लगा कि तुम और मैं और हमारा बेबी, हम कंप्लीट फैमिली है। मैं आयन की बात नहीं करता, मैं सिर्फ आयन की बात नहीं करता, मैं आयन को हमेशा से एक कंप्लीट फैमिली देना चाहता था। मगर हाँ मैं उसके साथ साथ आज तुमसे एक चीज़ और मांगता हूँ। मैं सिर्फ आयन के लिए नहीं, मैं खुद के लिए भी कहता हूँ, मुझे भी आज एक कंप्लीट फैमिली चाहिए। मुझे तुम्हें पता है जान, मुझे हमेशा से लगता था कि या आयन के लिए एक मदर होना उसके लिए मेरी कंप्लीट फैमिली है। मगर तुम पता है आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे सिर्फ आयन की मदर ही नहीं, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर भी चाहिए, और वो मेरी कंप्लीट फैमिली है। मैं तुम्हें चाहता हूँ अपनी लाइफ में, अपने बच्चे की मदर के रूप में ही नहीं, अपने लाइफ पार्टनर के रूप में। प्लीज़ क्या तुम मुझे एज योर हस्बैंड, एज योर लाइफ पार्टनर, एज योर बॉयफ्रेंड अपनाओगे, एक्सेप्ट करोगे? फिर जान बोलता है कि नहीं, मैं एक मर्डर को, एक क्रिमिनल को, एक ऐसे पर्सन को जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलता है, ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहता। तुमने बहुत गलत किया इबो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बारे में कोई नहीं जानता, तुम्हारी उस गलत चीज़ों को, उन सब चीज़ों को कोई नहीं जानता, पर ऐसा नहीं है इबो, पूरी दुनिया जानती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारे सामने कोई दिखाता नहीं है, जताता नहीं है, क्योंकि तुम उन सब के सामने एक परफेक्ट लॉयर हो, एक ऐसा पर्सन हो जो सही को गलत और गलत को सही साबित करने में माहिर है, जो चाहे जिसका भी केस ले वो हमेशा जीतता है। मगर वो ये भी नहीं देखता कि जिस पर्सन को वो सज़ा दे रहा है, जिस पर्सन के साथ वो गलत कर रहा है, वो पर्सन गलत नहीं है, वो पर्सन सही है, एक सच्चा और साफ दिल इंसान है। तुमने गलत किया है, वो तुमने बहुत लोगों के साथ गलत किया है, और आई एम सॉरी। मैं ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहता, और ना ही मैं खुद अपनी लाइफ को उसके साथ जोड़ना चाहता हूँ। प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ वो। मैं कभी भी अपनी लाइफ में एक ऐसे पर्सन से प्यार नहीं कर सकता जो दूसरों की फीलिंग, दूसरों की प्यार का, दूसरों की ऑनेस्टी का और रिस्पेक्ट का मजाक बना दे। आई एम सॉरी, तुमने गलत किया है वो, तुमने बहुत लोगों के साथ गलत किया है, एंड मैं एक ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकता। प्लीज़ मैं आयन की बात कर, जहाँ तक आयन की बात है, वो एक बहुत ही अच्छा बेबी है, और वो एक बेस्ट पेरेंट्स डिज़र्व करता है, और मुझे उसकी पेरेंट्स बनने में, उसके मदर बनने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि वो लोग तो बहुत ज़्यादा लकी होंगे जिनके पास आयन जैसा बेबी होगा। जान बोलता है मैं आयन से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम उसे मेरा बेटा बनाना चाहते हो, पर मेरे लिए वो मेरा बेटा ही है, क्योंकि उससे ज़्यादा प्यार मैंने कभी किसी से नहीं किया। तुम्हें पता है आयन को जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मुझे तभी बहुत ज़्यादा खुशी फील हुई थी, हैप्पीनेस फील हुई थी, और मुझे लगा था कि मैं एक पल में ही आयन की सारी प्रॉब्लम, सारी दर्द को अपने अंदर ले लूँ, उसे कोई भी दर्द, कोई भी तकलीफ़ ना होने दूँ। पर तुम्हें पता है आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम ही उसकी सारी दर्द, सारी तकलीफ़ों के कारण हो। वो उससे बोलता है कि प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, मैं आयन के मदर बनने के लिए हमेशा ही यस बोलूँगा, मगर तुम्हारे लाइफ पार्टनर बनने के लिए मैं कभी यस नहीं बोल सकता।
एटलीस्ट ऐसे पर्सन का लाइफ पार्टनर बनने की में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जो दूसरों की फीलिंग्स की कदर नहीं करता, जो दूसरों को तकलीफ़ देता है, हर्ट करता है, एक क्रिमिनल के साथ है। आई एम सॉरी। थैंक यू वेरी मच गाइस। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। एंड आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।